क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ में इतना कुछ नेगेटिव क्यों होता है? क्यों कई बार हम जितनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी रिजल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं? क्या रीजन है कि कुछ लोग आसानी से सक्सेस और हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन कई लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं? इसका आंसर सिर्फ एक ही जगह छिपा हुआ है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको यही सिखाती है कि आपके अंदर पहले से मौजूद एक इनविजिबल पावर किस तरह आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि साइंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर आधारित ट्रुथ है, जिसे समझकर कोई भी इंसान हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस पा सकता है। मॉर्फी, जो इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने पूरे रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बाद ये बुक लिखी थी। उनका कहना है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक दिमाग केवल डिसीजन लेता है, प्लान बनाता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन असली पावर तो सबकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है। यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी हैबिट्स को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को शेप करता है और हमारे बिलीव्स को रियलिटी में चेंज करता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स, डाउट और फेयर्स भरे रहते हैं तो आपकी लाइफ वैसी ही बनती है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और राइट इमेजिनेशन से ट्रेन करते हैं तो आपकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल क्यों है? दरअसल सबकॉन्शियस माइंड को एक विशाल कंप्यूटर की तरह समझ लीजिए, जो हर सेकंड आपके अंदर डाटा स्टोर कर रहा है। बचपन से लेकर अब तक जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, जो भी बातें आपने सुनी हैं, सोसाइटी से जो भी कंडीशनिंग हुई है, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड है। यही रीजन है कि कई बार आपको बिना सोचे समझे अचानक कोई फियर, कोई बिहेवियर या कोई डिसीजन लेने का मन करता है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का रिजल्ट होता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अगर आप चाहें तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी पूरी डेस्टिनी बदल सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी किसी बात पर क्वेश्चन नहीं करता, ये बस वही एक्सेप्ट करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसका मतलब अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड इन बिलीव्स को एक्सेप्ट करने लगता है और फिर आपकी रियलिटी भी उसी के हिसाब से शेप होने लगती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे कभी नहीं आएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड भी उसी को सच मानकर आपकी लाइफ में वही रिजल्ट्स पैदा करता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचने से क्या बदलता है, लेकिन मॉर्फन साफ कहते हैं कि ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि बिलीव करने की बात है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और बिलीफ से रियलिटी क्रिएट करता है। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जब आप किसी हॉरर मूवी को देखते हैं तो आपको पता होता है कि ये सिर्फ मूवी है, लेकिन फिर भी आपकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, आपको डर फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेजिनेशन को रियलिटी की तरह मान लेता है। अब सोचिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इमेजिनेशंस और बिलीफ्स देंगे तो वो आपको किस लेवल तक ले जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर सिर्फ इमेजिनेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी और हेल्थ पर भी सीधा असर डालती है। ऑथर ने कई ऐसे केस मेंशन किए हैं जहां लोगों ने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपनी बीमारियां ठीक की हैं। जब कोई इंसान स्ट्रांगली बिलीव कर लेता है कि मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी हील हो रही है, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उस हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। मॉडर्न साइंस में भी प्लेसबो इफेक्ट इसी का प्रूफ है, जहाँ सिर्फ बिलीव्स की वजह से लोगों की डिसीज ठीक हो जाती हैं। अब सवाल उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाए। ऑथर इसके लिए कई टेक्निक्स बताते हैं, जैसे कि रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना, दिन में बार बार अफर्मेशंस रिपीट करना, विजुअलाइजेशन करना यानी अपनी डिजायर्ड लाइफ की मेंटल मूवी बनाना और उस पर स्ट्रांगली बिलीव करना। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव बिलीव्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, उतना ही जल्दी वो उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। हर इंसान अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस, लव और सक्सेस चाहता है,
लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचकर परेशान रहते हैं कि इन चीजों के लिए लक, कनेक्शंस या बाहर की दुनिया जिम्मेदार है। ऑथर कहते हैं कि सच उसके उल्टा है। आपके जीवन का खजाना बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। वह ट्रेजर हाउस है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये माइंड आपके हर एक्शन, डिसीजन और डेस्टिनी को शेप करता है। अगर आप इसे समझ लें और इसके साथ दोस्ती कर लें तो आप जीवन में किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग बार बार कहते रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, उनका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को सच बना देता है और उनकी जिंदगी में वही सिचुएशन अट्रैक्ट होती है। वहीं दूसरी ओर जो लोग फेथ और पॉजिटिव बिलीव्स के साथ अपने सबकॉन्शियस को गाइड करते हैं, उनकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो जाती है। मॉर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि आपका माइंड एक फर्टाइल लैंड की तरह है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और वो बीज कुछ समय बाद अच्छी फसल बन जाता है, वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो सीड ऑफ थॉट्स बोते हैं वही आपकी रियलिटी के रूप में ग्रो होते हैं। अगर आप नेगेटिविटी बोएंगे तो नतीजा भी नेगेटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव बीज बोएंगे तो नतीजा पॉजिटिव होगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सही सीड दें। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। हमारा माइंड दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप सोचते हैं, लॉजिक डिसीजंस लेते हैं और बाहरी दुनिया को एनालाइज करते हैं। ये माइंड गेटकीपर की तरह काम करता है। दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपकी हैबिट, इमोशंस और बिलीव्स को कंट्रोल करता है। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% काम करता है, जबकि 90% से भी ज्यादा कंट्रोल सबकॉन्शियस के पास होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में कॉन्शियस माइंड एफर्ट करता है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस उस स्किल को स्ट्रॉन्ग कर लेता है और फिर आप बिना सोचे साइकिल चला लेते हैं। यही प्रोसेस हर चीज पर लागू होती है, चाहे वो ड्राइविंग हो, लैंग्वेज सीखना हो या कोई भी हैबिट अडॉप्ट करना हो। सबकॉन्शियस ही उसका परमानेंट स्टोरेज बन जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो बार बार अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव मैसेज देते रहते हैं, जैसे मैं कभी पास नहीं हो सकता, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। कॉन्शियस माइंड इन बातों को सुनकर गेटकीपर की तरह पास कर देता है और सबकॉन्शियस उन बातों को रियलिटी बना देता है। इसी वजह से ऑथर कहते हैं कि अपने वर्ड्स और थॉट को बहुत केयरफुली चुनना चाहिए। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। मिरेकल्स कोई मैजिक नहीं है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस की वर्किंग पावर का नेचुरल रिजल्ट है। जब आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि कुछ पॉसिबल है तो सबकॉन्शियस बिलीव को रियलिटी में चेंज करने के लिए काम करने लगता है। इस चैप्टर को एक इंस्पायरिंग स्टोरी से समझते हैं। एक लड़के का हाथ बचपन में बुरी तरह जल गया था और डॉक्टर्स ने कह दिया कि उसका हाथ कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन उस लड़के की मदर ने हर दिन उसे ये बिलीव कराया कि उसका हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने अपने बेटे के सबकॉन्शियस में हीलिंग का बिलीव इतना स्ट्रांगली डाल दिया कि कुछ सालों में उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो गया। साइंस इसे मिरेकल कहता है, लेकिन वास्तव में ये सबकॉन्शियस की हीलिंग पावर थी। मर्फी कहते हैं कि मिरेकल हैपेंस तब होते हैं जब आप डाउट को छोड़कर फेथ पर फोकस करते हैं। सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शंस क्लियर और डाउट फ्री मिले तो वो तुरंत काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अगर माइंड डाउटफुल रहे तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड हो जाता है और रिजल्ट भी नहीं आता। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कोई नई खोज नहीं है। प्राचीन काल में भी लोग मेंटल हीलिंग के माध्यम से डिजीज और प्रॉब्लम्स को दूर करते थे। भारत, मिस्र, ग्रीस और रोम जैसी सिविलाइजेशंस में लोग मेडिटेशन, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का यूज करके हीलिंग और मिरेकल्स अनुभव करते हैं। भारत में साधु संत लोग मेंटल चैंटिंग और डीप मेडिटेशन के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना गहराई से कंट्रोल कर लेते हैं कि उनकी बॉडी में अनबिलीवेबल चेंजेस आते थे। ग्रीक टेम्पल्स में लोग हीलिंग प्रेयर्स और रिचुअल्स करते थे, जिससे पेशेंट्स को क्रू मिलती थी। ये सब प्रूफ्स हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूनिवर्सल है और हर कल्चर में लोग इसे अलग अलग तरीके से यूज करते आए हैं। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स।
आज की मॉडर्न साइंस भी मानने लगी है कि माइंड और बॉडी का आपस में गहरा कनेक्शन है। डॉक्टर्स ने कई बार देखा है कि जिन पेशेंट्स का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जो बिलीव्स करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो वास्तव में जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसे मेडिकल साइंस में प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। ऑथर बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मेडिसिन खाता है, असली हीलिंग कई बार उस बिलीव से आती है कि मेडिसिन मुझे क्योर कर देगी। मतलब सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीव को रियलिटी में चेंज करता है और बॉडी को हीलिंग सिग्नल भेजता है। मॉर्फी का मानना है कि अगर प्लेसबो इफेक्ट बिना किसी एक्चुअल मेडिसिन के काम कर सकता है, तो इमेजिन कीजिए कि जब हम अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीव्स देंगे, तब कितना बड़ा चेंज पॉसिबल होगा। यही कारण है कि मॉडर्न साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी दोनों ही पेशेंट्स को पॉजिटिव सजेशन देने का फोकस करती हैं। जब सबकॉन्शियस बार बार अच्छे मैसेजेस रिसीव करता है, तो उसकी पावर डिजीज को हील करने, फेयर को दूर करने और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। अब सवाल ये है कि सबकॉन्शियस की पावर को प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाए। मॉर्फी कुछ सिंपल टेक्निक्स बताते हैं। पहली टेक्निक है अफर्मेशन। जब आप बार बार एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दोहराते हैं, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये स्टेटमेंट धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाती है और रियलिटी बनने लगती है। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। ये सबकॉन्शियस की फेवरेट लैंग्वेज है। अगर आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को क्लियरली इमेजिन करेंगे, जैसे आपने अपनी ड्रीम जॉब पा ली है, आप रिच लाइफस्टाइल जी रहे हैं या आप कंप्लीटली हेल्दी हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में चेंज करने के लिए काम करने लगेगा। थर्ड टेक्निक है ग्रेटिट्यूड, यानी हर दिन थैंकफुल होना। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो सबकॉन्शियस हमेशा एबंडेंस अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करती है। मॉर्फी कहते हैं कि इन टेक्निक्स को यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम है सोने से ठीक पहले और उठते ही, क्योंकि उस टाइम कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इन लाइफ वर्ल्ड। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लाइफ और ग्रोथ की तरह नेचुरली मूव करता है। इसकी टेंडेंसी हमेशा हीलिंग, पीस और प्रोग्रेस की ओर होती है। अगर सबकॉन्शियस को नेगेटिव थॉट्स भी मिले, तो वो उन्हें लाइफ सपोर्टिव तरीके से प्रोसेस करने की कोशिश करता है। मॉर्फी लिखते हैं कि प्रॉब्लम तब आती है जब हम लगातार नेगेटिव बिलीव्स और फेयर्स फीड करते रहते हैं। ये वैसे ही है जैसे कोई गार्डनर अच्छी सीड की जगह वीड बो दे। सबकॉन्शियस उन वीड्स को भी ग्रो कर देगा। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमेशा सबकॉन्शियस को सही तरीके से थॉट्स दें, ताकि वो हमें सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ मूव कराता रहे। चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। इस चैप्टर में मॉर्फी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि डिजायर रिजल्ट्स पाने के लिए सबकॉन्शियस का यूज कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप है अपने गोल्स को क्लियर करना। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस को क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे। इसलिए सबसे पहले अपने डिजायर और गोल्स को क्रिस्टल क्लियर बनाइए। सेकंड स्टेप है डाउट को छोड़ना। सबकॉन्शियस डाउटफुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता। आपको पूरी तरह बिलीव करना होगा कि जो आप चाहते हैं वो पॉसिबल है और आप डिजर्व करते हैं। थर्ड स्टेप है रिपीटेशन। जितना ज्यादा आप अपने सबकॉन्शियस को सेम पॉजिटिव बिलीव्स देंगे, उतना ही जल्दी वो उसे रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। ये वैसे ही काम करता है जैसे किसी फील्ड में बार बार पानी डालने से प्लांट्स तेजी से ग्रो होते हैं। मॉर्फी कहते हैं कि पेशेंस भी बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस कभी तुरंत रिजल्ट नहीं देता, लेकिन कई बार प्रोसेस धीरे धीरे होता है। इसलिए फेथ और पेशेंस दोनों आपके साथ होने चाहिए। चैप्टर 9 हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। ऑथर कहते हैं कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉवर्टी के साथ बिलीव्स भरे हैं, जैसे पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे बुराई की जड़ हैं, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ तो गरीब ही मरूंगा, ये सभी सबकॉन्शियस आपकी लाइफ में वेल्थ को कभी आने नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को कन्विंस कर दें कि वेल्थ एक नेचुरल स्टेट है और प्रॉस्पेरिटी आपकी बर्थ राइट है, तो धीरे धीरे आपके एक्शंस और परिस्थिति बदलने लगती है। इस चैप्टर में मॉर्फन कहते हैं कि रिच बनने के लिए आपको पहले रिच सोचना होगा।
इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना मेहनत किए अमीर हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अपॉर्चुनिटीज और आइडिया अट्रैक्ट करने लगेगा, जिससे आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। कई लोग ये सोचते रहते हैं कि पैसा इविल है और वेल्दी लोग सेल्फिश होते हैं, लेकिन मॉर्फन कहते हैं कि ऐसे बिलीफ्स आपके सबकॉन्शियस को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो पहले पैसे के बारे में पॉजिटिव बिलीफ्स अडॉप्ट कीजिए और बार बार अपने सबकॉन्शियस से कहिए, मनी इज गुड, मनी इज फ्रीडम, मनी इज हेल्प मी एंड अदर्स। धीरे धीरे ये बिलीफ्स रियलिटी में चेंज हो जाएगा। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। इस चैप्टर में ऑथर रीडर्स को याद दिलाते हैं कि रिच होना आपके राइट है। यूनिवर्स अबंडेंस से भरा हुआ है और हर इंसान को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। पॉवर्टी कोई वर्च्यू नहीं है, बल्कि एक रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न है। सबकॉन्शियस को अगर बार बार ये कहा जाए कि आई डिजर्व टू बी रिच, आई डिजर्व सक्सेस, तो ये बिलीव आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है और आपको सही अपॉर्चुनिटीज की तरफ गाइड करता है। मॉर्फी कहते हैं कि जब आप रिच बनते हैं तो आप दूसरों को भी बेनिफिट पहुंचाते हैं। आप जॉब्स क्रिएट करते हैं, आप डोनेशंस करते हैं, आप जैसे लोग सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए वेल्थ के लिए गिल्ट महसूस करना गलत है। सबकॉन्शियस माइंड तब आपकी हेल्प करेगा जब आप गिल्ट और डाउट को छोड़कर वेल्थ को एक डिवाइन राइट मानेंगे। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए सिर्फ हार्डवर्क ही काफी नहीं होता, बल्कि राइट माइंडसेट भी जरूरी है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बार बार फेलियर फेस करते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस के खिलाफ प्रोग्राम होता है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हर कदम पर आपको गाइड करेगा। मॉर्फी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी सक्सेस को पहले माइंड में विजुलाइज करते हैं, चाहे वो एथलीट्स हो, बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट हो। सबने पहले अपने सबकॉन्शियस में सक्सेस की इमेज बनाई और फिर रियलिटी में अचीव किया। जब सबकॉन्शियस को बार बार सक्सेस की तस्वीर दिखाई जाती है तो वह ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फोकस पैदा कर देता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे कोई इनर जीपीएस आपको सही रास्ते पर चलने के लिए गाइड करता है। इसलिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस को पार्टनर बना लें तो सक्सेस आपके लिए सिर्फ ड्रीम नहीं बल्कि एक नेचुरल रिजल्ट बन जाएगा। चैप्टर 12, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। हर इंसान हैप्पीनेस चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग हैप्पीनेस को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे पैसा, जॉब या लोगों की अप्रूवल। मॉर्फी कहते हैं कि असली हैप्पीनेस अंदर से आती है और ये पूरी तरह सबकॉन्शियस पर डिपेंड करती है। अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बिलीव है कि आप खुश रहने के लिए जन्मे हैं, तो परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, आप नेचुरली खुश रहेंगे। लेकिन अगर सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीव्स जमा हैं, जैसे मैं अनलकी हूँ, मेरी लाइफ बेकार है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो आपके पास सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी आप अनहैप्पी फील करेंगे। इसलिए हैप्पीनेस एक चॉइस है और सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बिलीव्स देकर आप हमेशा खुश रह सकते हैं। ऑथर सलाह देते हैं कि हर दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और खुद से बार बार कहें, हैप्पीनेस इज माई नेचुरल स्टेट। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी हैप्पीनेस और पीस हेल्दी रिलेशनशिप से आती है। मॉर्फी कहते हैं कि अगर हम दूसरों के बारे में बार बार नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिविटी हमारे सबकॉन्शियस में भी स्टोर हो जाएगी और हम हमेशा कन्फ्लिक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें और लव करें, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस में दूसरों के लिए रिस्पेक्ट और लव डेवलप कीजिए। दूसरों के लिए अच्छे थॉट्स रखिए और इमेजिन कीजिए कि लोग आपके साथ कोऑपरेटिव और फ्रेंडली हैं। जब सबकॉन्शियस में हार्मोनियस बिलीव्स सेटल हो जाते हैं तो आपकी आउटर रियलिटी भी वैसे ही बनने लगती है। ये एक नेचुरल लॉ है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर 14, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। जब आप किसी से नाराज होते हैं और ग्रजेस रखते हैं तो वास्तव में आप अपने सबकॉन्शियस को ही पॉइजन दे रहे होते हैं। मॉर्फी कहते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब किसी की गलती को जस्टिफाई करना नहीं है, बल्कि अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव इमोशन से फ्री करना है।
जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को कहते हैं, आई रिलीज दिस पर्सन, आई एम फ्री एंड ही इज फ्री। ये स्टेटमेंट आपकी इनर पीस को वापस लाता है। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो एंगर और हेट आपके सबकॉन्शियस को ब्लॉक कर देंगे और आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप्स दोनों प्रभावित होंगे। इसलिए फॉरगिवनेस खुद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। चैप्टर 15, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी गोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट अंदर से कोई ब्लॉक हमें रोकता है। ये ब्लॉक अक्सर सबकॉन्शियस में जमा नेगेटिव बिलीव्स होते हैं। मॉर्फी बताते हैं कि इस ब्लॉकेज को दूर करने का सबसे इफेक्टिव मेथड है पॉजिटिव ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो उस स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दीजिए इस स्टेटमेंट से, आई कैन डू इट, माई सबकॉन्शियस सपोर्ट्स मी। धीरे धीरे माइंड उस बिलीव्स को एक्सेप्ट कर लेगा और आपके मेंटल ब्लॉक्स डिसॉल्व होने लगेंगे। मॉर्फी कहते हैं कि जितना ज्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर फेथ रखेंगे उतना ही जल्दी ये आपकी लिमिटेशंस को डिसॉल्व कर देगा। कंक्लूजन, मॉर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक हमें ये सिखाती है कि हमारी लाइफ का असली कंट्रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस और पीस ऑल डिपेंड ऑन द इमेजेस और बिलीव्स जो हम अपने सबकॉन्शियस में स्टोर करते हैं। अगर हम अपने माइंड को सही तरह से प्रोग्राम करें तो हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इस बुक की सबसे खूबसूरत बात नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।